जाते हैं ना तो टांग मटोल करते हैं। इस वक्त कांग्रेस भवन में आज जनता दरबार लगाया गया था। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बारी बारी से सभी को सुनी समस्या को लेकर। यहाँ जनता लोग क्या कुछ कहते हैं नजर आ रहा है, उन लोग भी से बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे और हमारे बीच में है यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं आज जनता दरबार लगाया गया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बारी बारी से सभी का समस्या सुने। यहाँ देख सकते हैं क्या कह रहे हैं। मैं अपने पंचायत में, मैं अपने प्रखंड में, मैं अपने जिला में कोई भी गलत काम नहीं करने दूंगा। उसके लिए हम लोग जितने वहाँ पर प्रगतिशील किसान है उसका हम लोग विरोध करते हैं और उसका अंत समय तक जहाँ हम लोग है उसका देता है। दूसरा हम लोग का मुद्दा था, हम लोग बीज लेते हैं। आखिर झारखंड अपने बीज उत्पादन में कब आत्मनिर्भर होगा? आज 25 साल हो गया, आज का बात नहीं है। झारखंड बिहार से होते हुए, छत्तीसगढ़ से अलग होते हुए 25 साल हो गया। अगर यहाँ का किसान अपने खेत में बीज उत्पादन करेगा तो जो बाहर से भाड़ा करोड़ों अरबों रुपया है वो तो आराम से बचेगा। और झारखंड का किसान इतना ताकतवर है, इतना मेहनती है और इतना समझिए कि प्रगतिशील है कि किसी भी फसल को अपने क्षेत्र में कर सकता है। कि मैडम बोले कि ठीक है, हम डीसीओ साहब पलामू को हम फोन करवाए हैं, आपका जो चुनाव है वो रद्द होगा और बीज उत्पादन का जो मामला है हम झारखंड के किसान से कराएंगे। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। मैं इस डिमांड को 25 साल से रख रहा हूं कि झारखंड का बीज बाहर से एक दाना भी नहीं आए। यहाँ के किसान से मैं प्रगतिशील किसान, झारखंड राज्य का किसान प्रतिनिधि और VKS एग्री फार्म प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर हूँ, जिला हुसैनाबाद। तो देख सकते हैं किस तरह से बारी बारी सभी लोग आ रहे हैं और अपना समस्या कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को बता रहे हैं। और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने क्या कुछ कहा आपको आइए सुनाते हैं। एक महीना हम लोग अपने कांग्रेस कार्यालय से जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें कांग्रेस दल के तमाम माननीय मंत्रीगण इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और लगातार कई सारे मामला हमारे पास पहुंच रहा है और हम लोग उसको जो चीज़ त्वरित हो सकता है उसको हम लोग त्वरित निष्पादन करने का भी फोन के माध्यम से अधिकारियों को कॉल करके करने का कोशिश करते हैं। और जिन कामों में पत्रचार करने की जरूरत है उसको भी हम लोग ऑफिस के माध्यम से पत्रचार करते हैं। हमें बिल्कुल इसमें एक सकारात्मक पहल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब से ये जनता दरबार हमारी कांग्रेस दल हम लोग लगा रहे हैं तब से कई लोगों के समस्याओं का समाधान हुआ है। कुछ ऐसे समस्याएं होते हैं खास करके जो जमीन से संबंधित है, वो हमारे स्तर से भी संभव नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे लीगल लिटिगेशन वाला मैटर होता है जिसमें कभी कभी जो आवेदक होते हैं वो थोड़ा सा निराश भी होते हैं, मगर उनको समझाने का भी प्रयास किया जाता है और जो भी सक्षम जो लीगल असिस्टेंस उनको दिया जा सकता है वो भी उनको देने का काम किया जा रहा है। आज आप लोग यहाँ पे उपस्थित थे। बहुत गंभीर चीजें नहीं, छोटी छोटी मामला आज हमारे तक पहुंची है, जैसे बिजली बिल में जो बढ़ोतरी होकर बिजली बिल दिया गया है, या किसी का जाति या आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, किसी व्यक्ति को अगर गंभीर बीमारी उपचार का स्कीम का लाभ नहीं मिल पाया है, तो वैसे चीजों को त्वरित हम लोग यहाँ से लाइन अप करने का काम कर रहे हैं। भैया सम्मान योजना लगातार देखने को मिल रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद ओवर बिलिंग आ रहा है, इसका कंजम्पशन भी जितना बिजली का नहीं है उससे ज्यादा करोड़ों करोड़ तक बिल आ जा रहा है। तो ऐसे लेकर नहीं, बिल्कुल आज एक दो मैटर इस तरह से आया है जिसको मैंने GM को भी जांच करने के लिए कहा है। अगर ऐसा कुछ पैटर्न निकल के आ रहा है कि कुछ मैनुअल फीडिंग के कारण गलत बिल रीड कर रहा है, तो इसको बिल्कुल जो विभाग है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और इन चीजों को अगर कोई पैटर्न दिख रहा है कि एक ही समस्या सभी मीटर के साथ है, तो उसको भी सुधार करने की जरूरत है। मैं ये सुझाव निश्चित रूप से GM के पास भी रखूंगी और उसमें त्वरित कार्रवाई भी होना चाहिए। मैडम ये कालाबाजारी हो रही है, मैडम कालाबाजारी हो रही है, आपके संज्ञान में है हमारे। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि हाल ही के दिनों में
आप लोगों ने देखा होगा जो अतिवृष्टि हुआ है उस कारण से यूरिया का भी कंजम्पशन बढ़ा है। और ये केवल झारखंड राज्य में नहीं, हम लोगों ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ जो बैठक किया तो उसमें अन्य राज्य से भी ये निकल के आया है कि अन्य राज्य में भी यूरिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से डिमांड को देखते हुए कहीं कहीं पे खाद का, यूरिया का खास करके होर्डिंग किया जा रहा है। हमें जहां जहां से इसका रिपोर्टिंग मिला है, खास करके पलामू जिला से लगभग 4 दुकानों को शोकॉज करते हुए उनका लाइसेंस भी रद्द करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। इसमें बिल्कुल भी शिथिलता नहीं किया जाएगा, इसमें बिल्कुल भी हम लोग कोई कमी नहीं करेंगे। अगर होलसेलर कल मुझे लगता है पूरे झारखंड भर में लगभग 200 कुछ हमारे पास खाद के होलसेलर हैं, सभी होलसेलर्स के साथ मीटिंग बुलाई गई है। साफ डायरेक्शन दिया जाएगा कि अगर जांच के क्रम में किसी तरह से भी होर्डिंग पाया जाता है तो इमीडिएटली उन लोगों का लाइसेंस को रद्द किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि क्योंकि खाद की अभी यहाँ पे कमी है और हमारे पूरे झारखंड में लगभग 6 रैक है, 6 रैक से जो उतराव होता है हमें और अतिरिक्त रैक का भी आवश्यकता है, और जितना अलॉटमेंट हमें मिला था यूरिया का उससे हम लोगों को और अलॉटमेंट का भी आवश्यकता पड़ रहा है। तो जिस संदर्भ में मैं आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री को भी पत्र मैंने अपने तरफ से लिखा है और मुझे लगता है उनके तरफ से संज्ञान भी लिया जाएगा, तो जो कमी यूरिया की पड़ रही है उस कमी को भी हम लोग पूर्ण कर पाएंगे। मगर आपके माध्यम से मैं इस बात को पूरा ये करना चाहती हूँ कि एक एक किसान से हम लोग संपर्क में हैं, लगातार किसान मोबाइल के माध्यम से मुझे भी संपर्क कर रहे हैं। जिस भी दुकान से इस तरह का सूचना मिल रहा है, जिस भी होलसेलर्स का इस तरह से कंप्लेंट मिल रहा है, हम लोग तुरंत वहां पे एक्शन भी ले रहे हैं। मगर ये सब चीजें आपके माध्यम से निकल के जाएंगी तो गांव घर तक और भी अधिक किसान इससे जागरूक होंगे। मैडम, इस बार कवरेज की क्या स्थिति है? कवरेज की क्या स्थिति है? किस चीज की कवरेज? हमारा जो अतिवृष्टि हुआ है इसके वजह से जो पैडी, जो धान का खेती है वो काफी अच्छा हुआ है। कहीं कहीं पे किन्हीं जिलों पे थोड़ा सा हम लोग प्रभावित हुए अतिवृष्टि के कारण, पिछड़ा खराब हुआ, पलामू उसमें से एक डिवीजन है। साथ ही साथ दक्षिण छोटा नागपुर में बहुत अति तो नहीं करेंगे मगर कुछ मार्जिनल हम लोगों का यहाँ पे भी लॉस हुआ है। दक्षिण छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल, ये बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है धान का खेती में और इस बार हमें लगता है काफी किसानों को इससे लाभ भी होगा। मगर जिनको किसी भी तरह का नुकसान हुआ है, चाहे फसल का नुकसान हुआ है या मकान का नुकसान हुआ है, आपदा विभाग से हमारी सरकार उनको मुआवजा भी उपलब्ध कराएगी। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से तमाम लोगों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अगर किसी भी तरह का आपको नुकसान हुआ है तो उसका तुरंत आप एक आवेदन भर के अपने सीओ को दें। सीओ की जिम्मेवारी है, अंचल अधिकारी की जिम्मेवारी है कि इसको उपायुक्त को भेजना है और जैसे ही रिपोर्ट राज्य सरकार तक आएगी, राज्य सरकार अपने स्तर से आपदा विभाग से मुआवजा देने की काम करेगी। धन्यवाद। ग्राम सभा की योजनाएं पास करना है। कृषि विभाग के द्वारा 83 योजनाएं चलाई जा रही है जो मुझे ज्ञात बजट में, प्रस्ताव में, मुझे पुस्तक में मिला है। लेकिन मैं आप अभी तक जितने भी ग्राम प्रधान से पूछा, क्या आपको कृषि विभाग के द्वारा योजनाओं की जानकारी है? ग्राम प्रधानों को भी जानकारी नहीं है। जब ग्राम प्रधानों को योजनाओं की जानकारी नहीं है तो योजना वो प्रस्ताव में लाएंगे कैसे और किसानों तक धरातल पर उतारेंगे कैसे? तो सबसे पहले उनके प्रशिक्षण की बात किया, उनको जानकारी देने की बात किया। दूसरी योजना जो अभी जो सरकार के द्वारा जो नियंत्रित मूल्य पर जो खाद वितरण करना है, खाद किसानों को मुहैया कराना है, आज यूरिया की कालोबाजारी चरम स्तर पर। मैं देखता हूं जितने भी यूरिया खाद जो बेचे जा रहे हैं वह जो ऐसे लाइसेंसी दुकानदार जाएंगे, पॉस मशीन मिलेगा लेकिन खाद का स्थिति नील है। लेकिन वही खाद मैं देखता हूं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ओपन मार्केट में धड़ल्ले से 16 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए और किसान मजबूर होकर, मैंने ये भी उदाहरण दिया कि बीज का नियंत्रण 500 रुपए से 700 रुपए किलो बीज किसान खरीदा है। क्या एमएसपी अगर सरकार, राज्य सरकार निर्धारित करती है तो राज्य सरकार के कर्मियों का यह
उत्तरदायित्व है कि एमएसपी से कम मूल्य पर अगर किसान का उपज का फसल का मूल्य मिल रहा है तो उनको हम सपोर्ट करके उचित मार्केट उसके प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। क्या चीज सरकार के जो पशुपालन योजना सरकार के द्वारा जो है से 65,000 की गाय है, 3 साल का इंश्योरेंस दिया जाता है और 3 साल की इंश्योरेंस दी जाती है, जिसमें जब मैं मार्केट 10 से 12 लीटर दूध होना चाहिए। इंडियन नस्ल की तो पहले गाय दी नहीं जाती है। जितने भी व्यापारी हैं वो संकर नस्ल, जर्सी, हॉस्टन, फ्रीजियन रखते हैं गाय। जो गाय ले जाते ही या तो मर जाती है, किसानों को जानकारी नहीं है कि इंश्योरेंस का लाभ कैसे ले। आज देखेंगे कि जो 30,000, 20,000, 15,000 की गाय है, किसान 65,000 में खरीद रहा है या 30,000 कहां जा रहा है? अधिकारियों से लेकर के उच्च अधिकारियों के लेकर के जो भी है वरीय पदाधिकारी, उनके जेब में जा रहा है। यह कब तक चलेगा? विभिन्न मुद्दा को लेकर मैडम के पास मैं विभिन्न मुद्दों को मैडम ने आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि इनके कार्यकाल में नियंत्रण लगेगा और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं वापस जा रहा हूं और आने वाले समय में मैं संतोष कुमार जायसवाल, ग्राम पोस्ट बसौरा, लसलीगंज, पलामू, एज ए मजिस्ट्रेट रिसोर्स पर्सन के रूप में भी सेवा दे रहा था बिना वेतन के। थैंक यू। कितना दिन में 1 लाख 1.5 लाख नहीं देखे, बस ये जो पर्चे आने की वीडियो बना दी जाता है। अभी कहाँ से दे पाएगा पाएगा? क्या बोले मंत्री जी बोले कि दूसरे जाइए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप लाइन काटती हैं बरसात में, कैसा बच्चा लोग का हाल होता ये ठीक है, लाइन काटे हैं, आप उसके लिए कुछ रास्ता तो निकालेंगे ना। कोई रास्ता नहीं, सीधा लाइन दुबई लेंगे। उसके लिए आप का सदस्य होने के नाते समस्या ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एमएसपी राज्य के लिए सुरक्षित है। अगर एमएसपी राज्य सरकार निर्धारित करती है प्रत्येक फसलों का, सरकार के कर्मचारी जितने भी हैं, केंद्र सरकार को, भारत सरकार जो मूल्य तय कर दी है, सारे अधिकारी बैठ करके एजेंसी तय करते हैं, एजेंसी को कलेक्ट करते हैं। ट्रैक्टर खरीदना है उससे, सोलर पंप खरीदना है उससे, गाय खरीदना, 30,000 की गाय 60,000 में किसान खरीदने पर मजबूर। आपको तो देखता हूँ किसान दूसरा दिख रहा है, तो हम किस पर किसान तो देखिए, अब हमारे यहाँ पे पास में समस्याएं अनेक है ना। मॉनिटरिंग कमेटी आपका नहीं है। हमारा बात अब सुनिए, आपने अपनी समस्याओं को सुन लिए हैं, सुधार करना है तो आप पिन पॉइंट करिए, है ना। व्यवस्था बहुत बड़ा है, आप कहिएगा इतना और सब्जेक्टिव तरीके से कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। अभी मेरा पूरा बात को सुनिए। यूरिया में काला बाजारी हो रहा है, इसका जानकारी हम लोगों को मिला है। जहाँ रिटेलर या होलसेलर जो जिसका भी कंप्लेंट आ रहा है, खास करके पलामू से सबसे अधिक इसका रिपोर्टिंग हो रहा है। 4 दुकानों को सस्पेंड करने के लिए नोटिस जा चुका है। इमीडिएटली आप हम लोगों को पिन पॉइंट करिए मैटर कहाँ पे। सुधार इतना बड़ा स्तर पे आप चाहिएगा तो तुरंत संभव नहीं हो पाएगा, मगर हम लोग निचले स्तर में जाके एक चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभाव आ सकता है। आप समस्याएं लेकर आए हैं, कहाँ पे इस तरह से हो रहा है। अगर किसी जिला में जो आप कह रहे हैं कि इस तरह से गाय को 60,000, कौन जिला में ऐसा हो रहा है, तुरंत आप हम लोगों को उसका रिपोर्ट पूछे, उसमें एक ठीक है। चलिए नेक्स्ट।